हाय फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा? सब मजे में? मिसिंग यू ऑल। जल्दी क्लास चालू कर देंगे। सो बी कूल एंड रिलैक्स। क्लियर। आज हम स्टार्ट करेंगे, वो भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, क्योंकि कॉलेज में से ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया सब्जेक्ट का कि कितना सिलेबस है। तो अपने पहले ये यूनिट 2 ओवर करेंगे। मटेरियल में ऑलरेडी दे चुका हूँ। यूनिट 2 काफी इजी है। यूनिट 1 में पढ़ेला बिहेवियर पे स्टडी कैसे करना है, वो भी होता है क्या। अब इसके अंदर आते हैं अलग अलग चैप्टर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, जो जो हमने आगे पढ़े, एटीट्यूड, वैल्यू, वो सब चीजों को अपने डिटेल में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। पूरा ओवर कर दूंगा। तो पर्सनालिटी क्या है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना, यानी पर्सनल, व्यक्तिगत। इट मीन्स टू स्पीक थ्रू। इट मीन्स टू स्पीक थ्रू, यानी तुम कैसा बोलते हो, कैसा देखते हो, तुम्हारी इंसानियत क्या है, तुम खुद ही क्या हो, वो है पर्सनालिटी। इट डिनोटेड द मास्क वॉर्न बाय एक्टर ऑफ ग्रीक एंड रोम। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो जूने जमाने में थिएटर्स होते थे, लाइव थिएटर्स, अभी तो टॉकीज बोलते हैं, मगर पहले लाइव थिएटर्स होते थे, तो वहां पे जो रोल करते थे वो मास्क पहनते थे, अपना अपना किरदार अदा करते थे। तो कॉमन है कि जिस प्रकार का मास्क पहनेंगे उनकी पर्सनालिटी वही चीज दर्शाएगी। तो इसीलिए बताइए, डिनोट द मास्क वॉर्न बाय द एक्टर ऑफ ग्रीस एंड रोम। जनरली स्पीकिंग, पर्सनालिटी इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी इंसान के अंदर क्या है, इंसान का बाहरी रूप क्या है, वो सब कुछ पर्सनालिटी दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करें, अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर, आप उससे कम्युनिकेट करो तो ऑटोमेटिकली उसका बोलने का तरीका, उसका लुक आउट, उसका आपसे इन्वॉल्व होने का तरीका अपने जैसों से पूरा अलग होगा। इसी तरह कोई लॉयर से बात करो तो क्या मतलब, पर्सनालिटी यानी जिस प्रकार का इंसान होता है उसका एक्सपेक्ट दर्शाता है कोई इंसान कैसा है। डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में रॉबिन्स ने क्या बोला है, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ वे इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर। मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिविजुअल किस प्रकार का है और वो अपने आप को लोगों के सामने कैसा रिएक्ट करता है, अपने आप को लोगों के सामने कैसा रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। यानी सम ऑफ थिंग विच इंडिविजुअल हैव एंड यूज टू रिएक्ट विद अदर। यानी इंसान में क्या ऐसी चीज है जो लोगों से रिएक्ट करने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में, लोगों से बातचीत करने में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी पर्सनालिटी दर्शाती है। क्लियर। डेफिनेशन लर्न बाय हार्ट करनी है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ टोटल वे इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर। अब आता है डिटर्मिनेट ऑफ पर्सनालिटी। बहुत इजी है, बहुत इजी आंसर है, पढ़ लो, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, लर्न करने की भी जरूरत नहीं। तो देर आर सर्टन फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। है ना, इंसान की पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि पैदाइशी होती है, कितनी पर्सनालिटी पैदाइशी होती है, कितनी पर्सनालिटी वो बाहर से सीखता है, बराबर जैसे जैसे वो सिविलाइज होते जाता है। सिविलाइजेशन का तो मतलब मालूम है ना, डेवलपमेंट होते जाता है। तो देखो, देखते, देर आर सर्टन फैक्टर which contribute toward the personality development of an individual. There are hereditary factor. Heredity का मतलब उसके जीन्स में होते हैं, उसके वंश के बोलते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण, एंड सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से भी इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाए। बस इतना ही टॉपिक है, एक ही आंसर है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, तो देखते हैं। हेरिडिटी रिफर टू दोज फैक्टर विच वे डिटरमाइंड एट कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब उसके जो जीन्स में होते हैं। हेरिडिटी का मतलब अपने बोलते हैं ना, वारसे में आया है। जैसे फिजिकल नेचर, फिजिकल स्टेचर, फिजिकल स्टेचर का मतलब हाइट, उसमें आ गया बड़ा है, छोटा है, बड़ी आंख, बड़ी नाक, बड़ी नाक, होता है ना। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अमिताभ बच्चन की हाइट 6.5 फुट है, तो उसका लड़का भी 6 सवा 6 फुट का, ये देखो, समझ में आया। तो बाप पे गए, माँ पे नहीं गए, समझ में आया। इसी तरह अपने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई हमारे क्लास में जो सबसे खूबसूरत लड़के हैं कौन है, चलो हम हमारे परवेज भाई को इस्तेमाल करते हैं। हमारे परवेज भाई रंग रूप से गोरे हैं,
क्लियर। इन्होंने शादी की लंदन में गोरी से, परवेज भाई भी गोरे, लड़की भी गोरी, तो इनका बच्चा कैसा होगा? इनके जैसा ही होगा ना रंग रूप में। अगर वो सिया निकला तो, हफ्सी निकला तो, ब्लैक निकला तो डाउट जाता है ना कि अपना नहीं है भाई, किसी और का आ गया है, बदला गया है। तो हेरिडिटी का मतलब वही होता है कि उसका फिजिकल स्टेचर, टेम्परामेंट का मतलब माँ बाप का असर बच्चों पे ज्यादा होता है हेरिडिटी में। कि कितनी बार बाप का दिमाग गर्म हो, बाप कूल हो, बाप एनर्जेटिक हो, बाप एंथुसियास्टिक हो, तो बच्चे के अंदर वो गुण देखने मिलते हैं। मसल कंपोजिशन का मतलब हाइट, बॉडी, बराबर। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल तो समझाने का नहीं, बाप लड़का होगा तो बाप पे जाता, लड़की होती है तो माँ पे जाता, सीधा अपने बोलते हैं बच्चे दादा पे गया है, माँ पे गया है, मामा पे गया है, चाचा पे गया है। फेशियल अट्रैक्टिवनेस ये सबसे बड़ी चीज है। जनरली मैं तुमको प्रैक्टिकल बोलूँ, अपने घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है तो अपने कंपेयर क्या करते हैं? हाँ ये इसकी अम्मी पे गया है, इसकी चाची का जैसा चेहरा है, इसके अंकल जैसा चेहरा है, इसकी नानी के जैसा चेहरा है, इनके दादा के जैसा चेहरा है, तो ऐसा बोला पड़ोसी का चेहरा है। सीधी सी बात है ना। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? बहुत मजाक हो गया, मैं थोड़ा सीरियस मोड पे जाता हूँ कि इंसान की पर्सनालिटी को पहले डिटरमाइन वाली चीज है वो हेरिडिटी, उसके वारसे में। जनरली दिस फैक्टर आर इन्फ्लुएंस बाय पेरेंट्स। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जनरली तुमने देखा होगा कि अभी छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पे चढ़ चुके हैं, सिगरेट की लत पे चढ़ चुके हैं। कहाँ से? तो उन्होंने देखा है कि उनके जो बड़े रिस्पॉन्स है, उनके जो पेरेंट्स है घर में सिगरेट पीते हैं। भाई तुम जैसा दिखाओगे बच्चे पे उसका ऐसा असर होना ही है। तो द हेरिडिटी अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी बिलीव दैट इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज द मॉलिक्यूलर, देखो मैंने बोला ना, वो मेडिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड इन हिज क्रोमोसोम, यानी उसके खून के अंदर उसके बाप का जो डीएनए है, उसकी माँ का जो डीएनए है, या तो उसके जो वंश, उसके परंपरा, जिसको देख रहा है, जिसको सीख रहा है, तो उससे उस पर असर पड़ता है। क्लियर। दिस बिलीफ इज कंफर्म बाय 3 टाइप ऑफ रिसर्च। इसके ऊपर रिसर्च भी कई हुई है। कैसी रिसर्च करी है? मैं तीन एग्जांपल देता हूं। नंबर 1, द रिसर्च स्टडीज ऑफ यंग सिंगल चिल्ड्रन सजेस्ट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइनेस, फियरनेस, डिस्ट्रेस आर द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर। ये रिजल्ट ने किया है कि जो अपने यूथ होते हैं, अगर घर में सब मोटिवेशन देने वाले हैं तो बच्चा अगर हार भी जाएगा तो मोटिवेट होगा, नहीं यार ये मेरा फेलियर इज अ सक्सेस, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस, या भाई फेल हुआ तो मैं आगे जाके सक्सेस कर सकता हूँ। बच्चे की साइनेस, शर्माना, खूबसूरती, सीधा है। नंबर 2, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक स्टडी देखो, द स्टडी ऑफ टीन, जो जुड़वा बच्चे थे, हुए सेपरेटेड बाय बर्थ, दोनों तो बचपन से अलग हो गए थे, सजेस्ट दैट द ट्विन हु हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम 39 इयर्स, कितने साल से? 39 इयर्स से अलग कर दिए थे, एंड लिविंग 45 माइल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, साथ में भी नहीं रहते थे, अलग थे मींस दूर रहते थे। हैविंग मेनी सिमिलरिटी, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या देखी गई कि सेम मॉडल ऑफ कार, सेम कलर ऑफ कार, चेन स्मोकन, स्मोकिंग सेम ब्रांड ऑफ सिगरेट, हैविंग टू गेट विद सेम नेम, यूजिंग सेम बीच ड्यूरिंग लेजर टाइम, लेजर का टाइम जब फ्री टाइम होता तो सेम बीच पे जाते घूमते थे। यानी क्या हुई कि हेरिडिटी में, कि उनके खून में ऐसा है। क्लियर। इसकी तरह तीसरा पॉइंट आता है जो बहुत अपने काम का है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का है। द स्टडी इन द इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फेक्शन सजेस्ट दैट इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फेक्शन इज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैं ये शब्द बोलूंगा तो तुमको सुन के खराब लगेगा। जो अपने मुस्लिम बच्चे जनरली आलसू है, उनसे मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? देखा यार, अब्बा भी कहाँ बोलते हैं क्या, ऐसा नहीं बोलते भाई पढ़ लिख के क्या फायदा होने वाला है, पढ़ लिख के कौन बेनिस्टर बनने वाला है। तो एक सोच आ जाती है, तो तुमको अगर काम दिया जाएगा तो तुम वो चीजें सेटिस्फाई नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये चीज तुम बचपन से रेगुलरली सुनते आ रहे हो, तुम्हारे खून में है। मगर तुम्हारा फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, तो तुम भी हार्ड वर्किंग ही होगे, नहीं यार मेरे बाप ने मेहनत की, मेरे को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या सीखने मिला कि इंसान की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने वाला जो पहला फैक्टर है वो हेरिडिटी, बराबर। मगर ये भी मत दिमाग में लगा लेना कि बाप भणेला नहीं है तो बच्चा भणेला नहीं होगा। बाप रिक्शा चलाता है तो छोकरा भी रिक्शा चलाएगा, देखो नीचा आता है। बट इट डज नॉट मीन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज फिक्स्ड बाय ओनली हेरिडिटी, otherwise it will be impossible to change the personality after birth।
यानी इंसान अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ला सकता है। इन फैक्ट द पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर, हेरिडिटी के बाद एनवायरनमेंट एंड नंबर 2 सिचुएशनल फैक्टर। अब हम दोनों दो फैक्टर को डिटेल में देखते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? तो द एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड अर्ली कंडीशनिंग, सोशलाइजिंग, यानी कौन से समाज में, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे बात करें होम एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मेंबर, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ग्रुप, कल्चर ग्रुप, यानी किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, उसके घर का वातावरण कैसा है, उसके दादा दादी जिनके साथ वो ज़्यादा रहता है, उसके चाचा जिसके साथ वो ज़्यादा रहता है तो उनके साथ उसका कम्युनिकेशन कैसा है, अपने फ्रेंड्स कैसे, ये सब एनवायरनमेंट में आते हैं। तो देखो अपने देखते पहले सोशलाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, एक्वायर दोज बिहेवियर विच इज कस्टमरली एंड एक्सेप्टेबल टू द फैमिली एंड सोशल ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर कोई हिंदू बच्चा होगा तो उसको हनुमान चालीसा याद कराना नहीं पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान बच्चा होगा तो उसको नमाज पढ़ने का सिखाना नहीं पड़ेगा। बच्चा क्या, बाप जाता है तो बाप जैसा जैसा इशारे करेगा बच्चा देख के सीख जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो आसपास का वातावरण कैसा है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि सोशलाइजेशन इनिशियली स्टार्ट बिटवीन मदर एंड न्यू बॉर्न। छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, ना कुछ सह सकता है, फिर भी माँ उसकी बात को समझ सकती है। तुम नहीं समझोगे, मैं नहीं समझोगे। ये क्या हुआ, एनवायरमेंटल, है ना। जैसा तुम इंसान को ढालोगे उस प्रकार इंसान ढलेगा। मोरेओवर आइडेंटिफिकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जिसको तुम आइडल मानते हो, जैसे तुम्हारे फादर हो, तुम्हारे मदर हो, तुम्हारे अंकल हो, तुम्हारे कजिन हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई नेता हो, कोई एजुकेशनलिस्ट हो, जिसको तुम अपना आइडल मानते हो, तो उसका भी तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कौन से फैक्टर आते हैं, तो पहला आता है होम एनवायरनमेंट। होम एनवायरनमेंट का मतलब जनरली बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता वहाँ तक जनरली वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% ऑफ टाइम अपने घर में बिताता है। तो उसके घर का एनवायरनमेंट जिस प्रकार होगा बच्चा उसी प्रकार रिएक्ट करेगा। देखो लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप इन ऑर्फन्स और अनस्टिम्युलेटिंग होम दे आर मोरली लाइकली टू बी इमोशनली डिप्रेस्ड। है ना, कोई अनाथालय में पड़ा हुआ बच्चा होगा या तो जिसके माँ नहीं होगी या अब्बा नहीं होगे, तो बच्चे का तुम बिहेवियर देखना, उसकी पर्सनालिटी इमोशनल होगी। अगर आप तुम थोड़ी भी इमोशन में आ जाओगे तो रो देगा। तो पहला होता है होम एनवायरनमेंट। दूसरा आता है इसमें फैमिली मेंबर, तुम्हारे घर के मेंबर कैसे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई चलो तुम्हारे फैमिली ना अम्मी अब्बा तो बहुत अच्छे, मगर तुम्हारे अंकल और आंटी रेगुलर लड़ते रहते, रेगुलर गालियां बोलते रहते, तो बच्चे की पर्सनालिटी पे, उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल पे, उसकी डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल पे, उसकी लाइफ टाइम लाइफस्टाइल पे उसका असर पड़ता है। देखो लिखा हुआ है, प्रूफ के साथ दिया हुआ है। रिसर्च स्टडी have also revealed that parent have more effect on development compared to other member. Beside parent के बाद sibling, यानी जो भाई है बहन है, also influence shaping. Elder are many times model for younger. होते हैं ना अपने मॉडल, जैसे मेरा रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स है। हर इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, तो उनसे भी तुम्हारे बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। तीसरा आता है सोशल ग्रुप, उसमें आते तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड, तुम्हारे साथ काम करने वाले, तुम्हारी सोसाइटी के दोस्त, उनकी पर्सनालिटी पर भी तुम पे असर पड़ता है। बोलते हैं अगर अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी सोबत मिलेगी, बुरे लोगों में बैठोगे तो बुरी सोबत होगी। द सोशल ग्रुप आउटसाइड होम और फैमिली सच एज स्कूल फ्रेंड एम्प्लॉई ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनल। बहुत ईजी टॉपिक है, टी वाई बी कॉम में पढ़ने जैसा टॉपिक है ही नहीं। मैंने बोला एक बार वांचोगे याद हो जाएगा। पांचवा आता है कल्चर, तुम कौन से कल्चर से हो। जैसे जनरली आप मुसलमान हो तो आप क्या पहनोगे, जुम्मा का दिन है, कुर्ता पायजामा, टोपी पहनोगे, इत्तर लगाओगे, ये तुम्हारी कस्टम में आता है। अगर तुम नॉन मुस्लिम हो तो धोती पहनोगे, जब्बा पहनोगे, बराबर धूप धूप से काम करोगे। यानी कंडीशन क्या है कि जैसा तुम्हारा कल्चर होगा, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, जो कल्चर को तुम फॉलो करते हो, वो कल्चर के हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। क्लियर, समझ में आया। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? सेकंड पॉइंट था एनवायरमेंटल। तो तीसरा आता है सिचुएशनल। सिचुएशनल का मतलब क्या होता है, कितनी बार इंसान की पर्सनालिटी सिचुएशन के मुताबिक भी डिटरमाइन होती है। सिचुएशन એટલે सराउंडिंग, आसपास में वातावरण, कंडीशन। जैसे डिफरेंट सिचुएशन इन्फ्लुएंस वन पर्सनालिटी इन डिफरेंट मैनर। सिचुएशन बदलाएगी, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी।
जैसे एग्जाम्पल सम की सिचुएशन, एग्जाम्पल टेम्पल और जॉब इंटरव्यू, सीधी बात है ना। ये तो तुम नमाज पढ़ने जाते नहीं हो, मगर जैसे ही आई कि भाई 5 दिन बाद एग्जाम चालू होने वाली है तो मस्जिद में देखो तो खाली जवानत दिखेंगे। बोर्ड की एग्जाम आई तो सुबह की नमाज में खाली 10 में न 12 वाले ही दिखेंगे। एग्जाम आ रही है, नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। एग्जाम खत्म, नमाज खत्म। फिर जैसा है कहा भाई 2 दिन बाद रिजल्ट है तो वो दिन बच्चे ताज्जुद भी पढ़ते हो जाएंगे, नहीं निफिल नमाजा भी पढ़ते होंगे ना, दरूद भी पढ़ते हो जाएंगे। कंडीशन क्या हुई, सिचुएशनल, इंसान की पर्सनालिटी बदल गई। जैसे आधे दिन तुम रोड पे अच्छा लगा खा लिया, मोहर्रम में कोई खाता है, चेंज हो जाता है ना। दूसरा सम अदर सिचुएशन, पिकनिक इन अ पब्लिक पार्क, तुम पिकनिक पे जाते हो, जैसे यहाँ पर अपने कितने बच्चे ऐसे इन क्लास के अंदर तो इतना अच्छे सत्यवादी हरिश्चंद्र है, मगर जब पिकनिक पे जाते तो पता चलता है कई लोग का ओरिजिनल रंग रूप क्या है। बराबर। तो कंडीशन क्या आती है कि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कॉमन सी बात है, तुम घर में बैठते हो तो घर में तुम्हारी पर्सनालिटी पेरेंट्स के साथ कैसी होती है, रिस्पेक्टेबल होती है, मगर वही पेरेंट्स के साथ जब तुम फिरने जाते हो तो पेरेंट्स तुम्हारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो उनके साथ तुम मम्मी मजा आ गई आज घूम गए, बाकी घर में तुम ऐसा नहीं बोल सकते। यानी कंडीशन क्या हुई कि भाई सिचुएशन चेंज हो रही है, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आ रहा है। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली ओवर होता है। क्लियर, समझ में आया। अगर टाइम मिला तो मैंने बोला कि यूनिट 2 काफ़ी इजी है, जितना फास्ट मेरे से होगा उतना फास्ट मैं ओवर कर दूँ। क्लियर। यहाँ पे अपना ओबी का दूसरा यूनिट भी इंशाल्लाह 2-1 दिन में ओवर हो जाएगा। और रेगुलर क्लासेस के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मैं जल्दी आपको अपडेट दूंगा। थैंक यू।